ऑर्गेनिक का है 11th में सबसे ज्यादा नंबर इसी चैप्टर का है, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन। यार कहाँ गई यार ऑर्गेनिक की कॉपी। तो हाइड्रोकार्बन में एक होता है सैचुरेटेड, आराम से सॉरी सर। अल्केन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में। एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आप अल्कीन और अल्काइन पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट इसका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप बेंजीन पढ़ेंगे। ये पूरे चैप्टर का है, अल्कीन अल्कीन और बेंजीन, ये तीन में अल्काइन बहुत थोड़ा सा है, वो भी अल्कीन अगर आपको आ जाएगा तो अल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताइए क्या आप लोगों ने लिख लिया? तो बताइए आप। नो सर। नो सर 2 सेकंड सर। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए आप। वेरी गुड। डन सर। थैंक यू। सर ओके ओके, लिख लिया? सर 2 सेकंड सर प्लीज। हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। डन सर। टॉपिक डालिए। सबसे पहले हम अल्कीन को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुर्ज रिएक्शन। पहले हम लिखाएंगे, डिटेल पूरा बताएंगे। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है स्कूल का ये, और कंपटीशन में भी बहुत आता है ये, कि वुर्ज रिएक्शंस क्या हैं, अल्कीन की बनाने का एक मेथड है। क्या लिखेंगे इसमें? सारे लोग लिखना शुरू करें। कैसे होता है सब सिखाएंगे हम आपको। व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium in the presence of dry ether to form alkene.
is called Wurtz reaction. Did you understand? Yes, sir. तो alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether to form alkane is called Wurtz reaction. तो अल्केन बनाने का पहला मेथड क्या, सारे लोग मिलके बोलिए, क्या नाम है उसका, बताइए। वुड्स रिएक्शन। Wurtz वुर्त्ज reaction. रिएक्शन। अब देखिए वुर्त्ज रिएक्शन में क्या क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब क्यों लेते हैं ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, घबराइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ Yes, sir. अल्काइल हैलाइड का मतलब RX, सोडियम दे देगा, ऊपर ड्राई ईथर लिख देगा। आपको इतनी दफा पढ़ लें कि आपके माइंड में ये वुर्त्ज रिएक्शन है, 2 अल्काइल हैलाइड 2 सोडियम, प्रोडक्ट बनाना आसान है, RR + 2NaX। तो ये अल्केन बना कि नहीं, जल्दी बोलिए। जैसे बन गया। Yes, हाँ, sir. मैं पहले मैकेनिज्म बताऊंगा फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म एग्जाम में आता है, कुछ मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म इसलिए समझाया जाता है कि उसके बगैर आपको सही कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो गौर से सुनिए अच्छे से। इसके मैकेनिज्म के 2 पार्ट हैं, प्लीज सुनिए। एक है आयोनिक मैकेनिज्म, ध्यान दें। सोडियम है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। यस सर। तो 2 सोडियम होगा तो 2 Na+ बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसने GOC मुझसे पढ़ी है उन्हीं को समझ में आएगा। मैं क्योंकि भाई हाइड्रोकार्बन पर कमांड करना है तो GOC आपको आना ही चाहिए। अब सुनिए, हमने आपको सिखाया था कि हाइलो अल्केन है, X हाइलोजन है यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो देखिए पहले X पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है भाई, याद है मैंने कहा था R पे प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्ब एनायन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बताया था मैंने। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो फ्री रेडिकल बनता। अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बताइए GOC में पढ़ाया था। जी सर। हाँ, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है तो देख लें। CH3 देखो ऐसे समझो, चलो मैं बता ही देता हूँ। Cl गायब हो गया, CH3+ बना और Cl- बना, ठीक है। इसमें तुम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ये छोड़ दो, 8 लेगा तो 8 का मतलब बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना। CH3 तो CH3 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जी सर। अरे बोलिए ना, Yes, sir. हेलो Yes, एवरीवन। Yes, sir. ये सब पढ़ा, आप जो पढ़ेगा तो वही होगा। अब देखो ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। देखो एक हैलो अल्केन ले लिया, अब एक हैलो अल्केन बचा है और इसमें से R- आएगा, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, X को हटाएगा, R ऐड हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ ना, सर, yes, बोलो sir. ना। जी सर। अरे जी बोलो भाई। अब यही 2 Na+ 2 X- से कंबाइन करके 2 NX बना देगा। इसको मैं लिखूंगा इट इज न्यूक्लियोफिलिक। वो इस रिएक्शन से ये पता चला कि वुड्स रिएक्शन जो है इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, एक्स को डिस्प्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? जी अरे सर। बोलिए ना सारे लोग, हेलो हाँ, एवरीवन। जी सर। यस तो सर। शॉर्ट फॉर्म में SN कहेंगे। तो वुड्स रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। सब्स्टिट्यूशन तो आप 9th-10th में भी पढ़ा है, द रिएक्शन इन विच वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर रिएजेंट, ये सब जानते हैं। असल आपको पढ़ना सब्स्टिट्यूशन और 3 टाइप्स, जो आपको रिएक्शन वाइज आपको समझाया जाएगा। SN न्यूक्लियोफिलिक, FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, SE इलेक्ट्रोफिलिक, ये पढ़ चुके हैं +M- में, जो बेंजीन रिंग शो करेगा। 9th-10th का कंसेप्ट खत्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 11th में इसकी बात नहीं होगी। कौन सा सब्स्टिट्यूशन भाई?
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिफिनेशन तो सब जानता है 11th में, और सॉरी 9th में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कौन अटैक करेगा, एसएन कौन है, एफएसआर कौन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक है ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको 11th में तीनों पढ़ना है, तीनों पर कमांड करना है। तो गौर से सुने, वुर्ज रिएक्शन बताओ। पहली बात बताओ, सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है कि एलिमिनेशन है, पहले बताओ। सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है? Substitution. हाँ, वेरी गुड। अब बताओ, फ्री रेडिकल है कि इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? Nucleophilic. हाँ, वेरी गुड। क्यों? R माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब समझ में आया सोडियम क्यों लिया गया, सोडियम का काम क्या है। अब ड्राई ईथर क्यों लिया गया, इसका काम भी बताएंगे। पहले तुम यहां तक लिखो, अरे सॉरी, यहां तक लिखो, एक मिनट, यहां तक लिखिए सारे लोग। अब्दुल्ला असलम, कुछ आ रहा बाबू आपको समझ में? हेलो, हाँ, तो आप निष्कर्ष सर से मेरा जीओसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे 2:30 बजे भी मंडे से ऑर्गेनिक शुरू हो रहा है, 2:30 बजे बैच में, 2:30 इंडियन टाइमिंग 2:30 है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 2:30 में नोमेनक्लेचर शुरू हो रहा है मंडे से, नेक्स्ट मंडे। अगर आपके पास खाली टाइम है तो आ सकते हैं। हाँ, जरूर आए अब्दुल्ला, जितना क्लास करना चाहें करें आप। यू आर फ्री नेक्स्ट मंडे से 2:30 इंडियन टाइमिंग, आप देख लीजिएगा, नोमेनक्लेचर शुरू होगा उसमें। सर आपने 2:30 वाले बैच में पी ब्लॉक करा दिया? क्यों सर क्योंकि एक्चुअली मेरा पी ब्लॉक छूटा हुआ था तो तो मैं छूटा वही है? तो पूछ रही आप थी। वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड ले लीजिए, उसको देखिए। ओके अल्लाह, सर। हाँ, उसको देखिए। अल्लाह की विशेषण आयत वहां पर लिख लिया सारे लोग। अरे गौरव जी, आपको समझ में आया ये रिएक्शन? Yes, sir. गुड गुड गुड। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर। यस सर। अब आइए, देखिए स्वास्थ्य बेचारी बोली, बहुत अच्छा, ऐसे ही जोर से बोलती रही। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। मेरे पास लफ्ज नहीं, मैं कैसे शुक्रिया का लफ्ज अदा करूं, आसमान में तारों को गिन नहीं सकता मैं। थैंक यू वेरी मच, ए लॉट ऑफ थैंक्स। आगे बढ़ूं, बताइए सारे लोग। और जिस दिन दिव्यांशी बेचारी बोलने लगेंगी उस दिन मैं 3 फकीर को खाना खिलाऊंगा। हाँ, मैं माने हुआ हूँ। जिस दिन ये बेचारी बोलने लगेंगी या रिस्पांस देने लगेंगी, बेचारी रिस्पांस नहीं देती हैं अब। पहले इनका आने का तरीका था जस्ट गुड इवनिंग सर, उसको भी भूल गई हैं ये। अल्लाह मालूम क्यों, मुझसे क्या नाराजगी है, अल्लाह ही रहम करे। यहाँ देखें भाई, सारे लोग ध्यान दें। तो मैं ये कह रहा था कि ये हुआ। दूसरे, गौर से सुनेंगे सारे लोग। एक होता है नॉन आयोनिक, देखिए इस पर प्रैक्टिस ना भी करेंगे, एक आइडिया लग गया, रफली आइडिया कौन सा सब्स्टिट्यूशन है। और इसकी दो मैकेनिज्म होती है, नॉन आयोनिक मैकेनिज्म। नॉन आयोनिक मैकेनिज्म का मतलब समझिए, सोडियम है, Na+ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब देखो, मैंने तुम्हें सिखाया था RX 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म होता है तो फ्री रेडिकल बनता है। ओ माय गॉड, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। Yes sir. RX सबको समझा चुका हूं मैं। देखो, अब देखो RX है, कुछ नहीं करो, तुमको मैंने ये भी सिखाया था, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी क्या बनेगा, जल्दी बोलो। फ्री रेडिकल। या तो फ्री रेडिकल बना, तो देखो R फ्री रेडिकल दोनों का इलेक्ट्रॉन ज्वाइन कर लिया। ओ माय गॉड, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया? एक दफा और। नॉन आयोनिक मैकेनिज्म सबको समझ में आया था कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे यार, कहाँ यार, कोई नहीं बोल रहा हो यार। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, एक दफा और समझ लो, एक दफा और। सोडियम, मैं इसलिए कह रहा हूँ जीओसी का रोल देख लो। अब जीओसी जो नहीं पढ़ेगा उसको अब के बेचारे को क्या, हाँ उसको बस ये आ जाएगा कि हाँ कैसे रिएक्शन हुआ, कंसेप्ट पूरा अच्छे से नहीं आएगा। अब देखो RX है,
एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको सिखाया था जैसे ये जगाया जाएगा x माइनस हो गया तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये ऑर्गेनिक किसी को कहते हैं। जीओसी समझ जाइए आपको, आप आ जाएगा। तीसरी बात है आर एक्स है, आर फ्री रेडिकल। एक्स ये फ्री रेडिकल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा एक्स पर फ्री रेडिकल और दूसरे आर को खींच लेगा, आर आर बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो चाहे कुछ भी हो, दोनों मैकेनिज्म से ये बात साबित हुआ ना कि ये सब्स्टिट्यूशन ही है। जी अरे sir. बोलिए ना, ये क्या Yes, है? sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन ही है। हाँ, या तो SN हो सकता है या FSR हो सकता है। नॉन आयोनिक मैकेनिज्म FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट सर बस। चलिए, ये दोनों मैकेनिज्म नॉलेज के लिए था, अब हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। स्कूल के एग्जाम में कुछ मैकेनिज्म पूछता है, ये याद रखिए। मेरा काम है पूरा डिटेल में बताना, आप देख लीजिएगा। यशवर्धन जी आपको आ रहा है? यशवर्धन जी, Yes, sir. थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमना अब्बास नकवी को आ रहा है समझ में? यस सर। थैंक यू। आप फातिमा को जानती हैं? सर कौन सी फातिमा? अच्छा, कौन सी फातिमा? कोई फातिमा को नहीं जानती आपके स्कूल जामिया वगैरह में कोई हो? सर बहुत सारी है ना सोचे। अच्छा अच्छा, बहुत सारी फातिमा को जानती हैं आप। अच्छा ओके, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? Yes sir. सर आपने से FSR बोला ना अभी? हाँ FSR नॉन आइकोमेट्रिक में है। FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। FSR आयनिक मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉन आयनिक, दोनों में से कोई भी करे। अब देखो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। अब सर कोई बात नहीं, आप देखो किसको मैकेनिज्म ना भी आए तो देखो सारे लोग सुनो। CH3Cl है, एग्जामिनर क्या करेगा? सोडियम और DE का फुल फॉर्म ड्राई ईथर दे देगा। तुमको समझ जाना है ये वुर्ज रिएक्शन है, चाहे एक मॉलिक्यूल दिया हो या 2, जल्दी से बना देना। CH3 और NaCl। अब तुम यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो आया सबको समझ में? Yes, हाँ या sir. ना? इथेन बन गया, जस्ट डबल कार्बन बन जाएगा। अब्दुल्ला आया समझ में? CH3CH2Br, सोडियम ड्राई ईथर दे देगा DE। तो बताओ कितने कार्बन प्रोडक्ट में बनेंगे? जल्दी बोलो सारे लोग। 4 कार्बन बन जाएंगे, जल्दी बोलो। ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, बोलो ना हेलो। Yes, जस्ट डबल बन जाएंगे। प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। देखते ये समझ में, वुर्ज रिएक्शन है ये। डिड यू अंडरस्टैंड? yes sir. गौरव जी बोलते रहिएगा। हाँ जी सर। हाँ, CH3CH2Cl, सोडियम ड्राई ईथर, नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। समझा? Yes, तो बताइए प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? जल्दी सारे लोग मिलके बोलो। N-hexane. N-हेक्सेन, वेरी गुड, डबल हो जाएगा। CH3CH2 4 दफा कर दो। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं तो 6 कार्बन, N-हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, स्ट्रेट चेन। यस यस, प्लस 2 NaCl, बैलेंस। एक भी लिखा रहा है, 2 भी लिखा रहा है, आप समझ जाएंगे वुर्ज रिएक्शन है। पहले बताइए सारे लोग, इस स्लाइड में किसी को डाउट है? प्रोडक्ट कैसे बनाया गया बताइए एवरीवन। No doubt sir. गुड, अब अच्छे से आइए। लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया? Yes sir. अच्छा आप देखिए, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो हाइड्रोजन सेकंड पोजीशन पर दे दिया,
सोडियम ड्राई ईथर, इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। देखो मैं तुम्हें ट्रिक्स देता हूँ कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। अगर आसान वे चाहते हो तो कुछ मत करो, तुम क्या करो, CH3 लिख दो, उसके नीचे दोबारा CH3 लिख दो, जिस पर Cl था उसके बीच में बॉन्ड दे दो। बताओ आया सबको समझ में? अब IUPAC ने 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. अब तुम कहोगे सर ये अच्छा नहीं दिखने में लग रहा है, तो तुम रफ में बना लो इस तरह। अच्छा बनाना है, 4 कार्बन ब्यूटेन 2,3। बताओ अच्छा लगने लगा कि नहीं? आप बोलो ना, बोलो ना। कोई कहेगा सर ऐसे अच्छा नहीं लगा, तो लो बतवा बराबर है ना, जो ये है वही ये है। अरे डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. कोई कहेगा ना ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, तो लो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तुम नोमेनक्लेचर 2 हफ्ता पढ़े हो, 2 से 3 हफ्ता पढ़े हो, स्ट्रक्चर भी ऐसे बना लो डायरेक्ट। हाँ तुम्हें कमांड है तो डायरेक्ट बना लो, नहीं कमांड है इस तरह स्टाइल में भी लिख लो। एग्जामिनर इस बात पर नहीं देखेगा किस तरह लिखा, आपको प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने। अब हम तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम उसका प्रोडक्ट विथ नेम, तो एग्जाम अभी तो तुम टेक्स्ट मैसेज में स्ट्रक्चर तो नहीं लिख सकते, तो नेम के साथ लिख देना बस। तो बताओ ये वाला सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दो। आया sir. Yes, sir. अब देखो मैं बाय प्रोडक्ट ना भी लिखूं तो तुम क्वेश्चन मत करना सर 2NaCl नहीं बना, वो बनेगा। देखो मैं तुम्हें पूरा बेसिक्स पढ़ा दिया हूं कि नहीं, जल्दी बोलो। अब वो ना भी लिखूं तो तुम अपने से लिख लेना, है ना? चलो ये मत समझना सर इसमें नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैंने शुरू का एग्जाम्पल पूरा सिखा दिया है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया एवरीवन? जी sir. हाँ अब मैं 3 प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तुम लोग इसका हाँ टेक्स्ट मैसेज करके नाम लिख कर दिखाओ। हेक्टेन नहीं गौरव, ऑक्टेन। Sorry, sir. मैं वो थोड़ा सा गलत लिख गया। हाँ वो टाइपिंग में हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन में, जब फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन रहे डबल कर दो। तो इसमें NaCl नहीं बनेगा कहाँ सेकंड वाले में? है? सेकंड वाले में NaCl नहीं बनेगा सर? अरे बनेगा, तुमको 10 अभी अभी भाई देखो बच्चों लोग, यही क्वेश्चन हमने कह दिया यार, बाय प्रोडक्ट अपने से बना नहीं सकते हो, बने ना बने, अब लिखे ना लिखे, अभी यही बात बोला है मैंने। अरे यार कहाँ तुम लोग यार 11th के स्टूडेंट हो। मैं ये 3 रिएक्शन में वही बात बोला था अभी, देखो। ओके सर, ठीक है हाँ ठीक कोई है। बात नहीं, हाँ अपने से लिख लीजिए, तो बनेगा ही, ऑटोमेटिक है, बाय प्रोडक्ट बनेगा।
जगह नहीं है, अब टीचर मेन प्रोडक्ट समझाता रहता है ना, वो आप लिख लीजिए, यस सर, यस सर। पूरा कंप्लीट लिख लीजिए 2NaCl। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अरे अब्दुल्ला, दोनों समझ में आया अब्दुल्ला? हाँ, यहाँ तुम्हें करना हो, डायरेक्ट ना बनाने आ रहा हो तो इस तरह लिख लो। डाई मिथाइल हेक्सेन। हाँ, तुम कहोगे हम सीधा लिखना चाहते हैं तो हेक्सेन लिख लो, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, Cl हट जाएगा ना, दो मल्टीप्लाइड हो गया अब्दुल्ला, ये प्रोडक्ट है। देखिए क्लोरीन है फर्स्ट पोजीशन, Cl को हटा दीजिए, इधर से दोनों को बॉन्ड बना दीजिए और 2NaCl बनेगा अब्दुल्ला। मेन प्रोडक्ट ये बनेगा अब्दुल्ला, समझ में आया? हाँ, फर्स्ट पोजीशन पर जब रहे तो डबल कर दो बस, सेकंड पोजीशन सब पे रहे तो इस तरह ज्वाइन कर दीजिए। चलिए बताइए, तीनों सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर, तो सेल्फ लिखने दीजिए सर। हाँ लिखिए, आप लिखिए। जी सर, हो गया। सोडियम ड्राईथर दे दे, कुछ नहीं करना है। डबल हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। देखो प्लीज सारे लोग रुकना यहाँ पर 2 मिनट। यहाँ देखो कितने क्लोरीन लगा दिया, जल्दी बोलो। 2। 2 सर। तो तुम कुछ मत करना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे बताओ, क्लोरीन को हटाओ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ क्लोरीन को हटाओ फ्री रेडिकल, अब ये दोनों आपस में ज्वाइन करके बॉन्ड बना देगा, यानी बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो बोलो। जी सर। यस सर। हाँ, फिर से सुनो, ये सब कोई टफ ही नहीं है क्वेश्चन, दोबारा सुनो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए फ्री रेडिकल बना दो, अलग से तुम इसको लिख लो अपना कि समझ में आए कैसे हुआ। अब ये दोनों फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा, अंदर से ज्वाइन, ये मैंने बाहर दिखा दिया समझने के लिए। फ्री रेडिकल कंबाइन करके इसको स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर पर मत जाइए, आपको पढ़ना भी नहीं है, बस आप कंपाउंड देख लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। जी सर। जिसने लास्ट स्लाइड नहीं लिखा है देख लें, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके अब्दुल्ला, हो गया? ये लिखिए। अब मैं स्पेशल पॉइंट सब लिखा रहा हूं आपको, जो आपको ये लास्ट वाले में एक स्ट्रक्चर बनेगा, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे?
एक बनेंगे भाई, तुम कहाँ Okay. कहाँ दो क्यों बनेंगे? ये तो मैंने सिखाया कैसे बना कि रफ में तुम अपना लिख लो डायरेक्ट है। फ्री रेडिकल फिर ज्वाइन किया, ये मैंने सिखाया कैसे हुआ है ये। ओके जी सर। आगे सर, बढ़े बता। हाँ लास्ट वाला एक बार फिर से समझाता हूँ, मेरा नेट उड़ गया था। अच्छा, हमने कहा फ्री रेडिकल है ना, यहाँ देखो कोई भी Yes, रहे, sir. ये भी जो सीएल रहेगा, दो है तो कैसे क्यों ज्वाइन किया? दो है, एक इधर और एक इधर फ्री रेडिकल बनेगा, तो दोनों ज्वाइन करके बना दिया। ओके Yes, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर दो की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब हमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेना है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में आ गया ना, देखिए Yes, sir. तो हमें एक ही मॉलिक्यूल है, तो बस तो फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों ज्वाइन करके सिंगल बॉन्ड बना देगा। ओके Okay, sir. बताओ आगे बढ़े, जल्दी बताओ, ये वाला स्लाइड लिख लिया अब? यस सर। एक सेकंड सर एक मिनट। लिख लिया? यस सर। अब सुनो, अब मैं पॉइंट सब लिखाता हूँ, एवरी पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। रिमार्क्स पहला पॉइंट देखो, सुनना सुनना सारे लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब RX टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन। कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, फास्ट रिएक्शन शो करेगा? और से सुनो, RI RBR, बताओ चारों वुड्स रिएक्शन देगा कि नहीं अल्काइल हैलाइड? बताओ चारों अल्काइल हैलाइड है? यस सर। यस हाँ, सर। अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेगा, तो RI तेजी से शो करेगा, फास्ट होगा। क्यों बताओ? CI बॉन्ड वीक है ना, देखो ये तुम केमिकल बॉन्ड के स्टूडेंट हो, ये सेकंड पीरियड है, ये फिफ्थ Yes, पीरियड sir. है, बहुत कमजोर बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो यहाँ फ्री रेडिकल बने, या तो यहाँ पर लिखोगे आयोडाइड आयन इज फॉर्म्ड, या ऐसे लिख देता हूँ, वीकर CI ड्यू टू वीकर CI बॉन्ड, सिंपल, ड्यू टू वीकर CI बॉन्ड। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब सबको समझ में आएगा। ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोल दो। यस सर। हाँ, आपको चार ऑप्शन देगा, विच हाइड्रोअल्केन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन, तो आइडोअल्केन। ओके स्टूडेंट, लिख लो। यस सर। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी लिख लो। छोटी छोटी बातें सब आएंगी, रीजनिंग टाइप में या ऑब्जेक्टिव सब में भी आएगा। Which haloalkane is more reactive? Iodoalkane, because आयोडीन तेजी से ब्रेक होगा, चाहे फ्री रेडिकल के फॉर्म में बने या न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में बने, तेजी से बनेगा। सर वो वीकर ऑफ CI बॉन्ड है ना? हाँ, CI बॉन्ड है, वीकर CI बॉन्ड, तो आयोडाइड तेजी से निकलेगा, वीकर CI बॉन्ड। CF बॉन्ड Okay, स्ट्रॉन्ग है, सेकंड पीरियड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। आयोडीन बहुत बड़ा है, कार्बन छोटा है, वीकर CI बॉन्ड। वीकर ऑफ मत लिखिएगा, वीकर CI बॉन्ड। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? पहला पॉइंट क्लियर है अच्छे से सबको? यस सर। अब देखो, इसी पर एक अच्छा एग्जामिनर, देखो ये क्वेश्चन आया था, इधर सुनो सारे लोग। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन अलग अलग दे दिया, देखो इधर से सोडियम ड्राई ईथर दे दिया, तो बताओ कौन पहले ब्रेक होगा? Cl ब्रेक होगा कि Br ब्रेक होगा? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। Br। तो इसमें, हाँ, तो इसमें देखो कैसे बनाओगे। सर PR। हाँ, Br ब्रेक होगा, Cl ऐसे ही रहेगा, Cl ऐसे ही रहेगा। दोनों में फर्क समझो, दोनों Cl जब रहेगा तो विथ इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ BrCl है, तो पहले ब्रेक होकर दोनों ज्वाइन कर लेगा, फ्री रेडिकल CL रहेगा। सुना? दोनों में फर्क समझ में आया?
हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सब देखो, अब है छोटा क्वेश्चन। अभी अब देखिएगा, बुक एनसीईआरटी पढ़ेगा, उन्होंने आयोडो अल्केन लिखा है। अब एग्जामिनर यही बना देता है क्वेश्चन, तो स्टूडेंट को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। नो, अब ये क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन बेसिक बातें तो है ना एनसीईआरटी में। आप उसको प्रैक्टिस करके ये सब आता है, तो ये सब पढ़िएगा तो अपने आप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Done, sir. डन, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट आइए। अब देखिए, इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन करा देंगे। देखिए, आपने अब तक वुड्स रिएक्शन में मैंने पहले क्यों प्रैक्टिस करा, पहले मैं रिमार्क्स नहीं लिखा, उसकी वजह देखिए, वुड्स रिएक्शंस में ये बात समझ में आई कि दिस रिएक्शन का मतलब वुड्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल, देखिए, इज एप्लीकेबल, देखिए है छोटी बातें लेकिन स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkane having even number of carbon atom. Oh my god, this is very important. even number, वही अल्केन बनेगा जिसमें even number of carbon atom हो। बताओ, सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अच्छा एग्जामिनर पूछ देगा एक which of the following alkane is not prepared by Wurtz reaction। आपको छोटी छोटी बातें पूछेगा। पहला नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, C25 डाइमिथाइल हेक्सेन, डी प्रोपेन। बताओ कौन सा अल्केन नहीं बन सकता वुड्स से? Propane. बोलो सारे लोग। Propane. देखो है छोटा क्वेश्चन, तो आप ऊपर जो पढ़ेगा उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम। अब अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा, बताओ कौन सा अल्केन नहीं बन सकता, तो ऑड वाला नहीं बन सकता। तो वुड्स रिएक्शन हर अल्केन बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सर हमें ऑड वाला बनाना हो तो फिर नेक्स्ट मेथड है ना, बहुत सारे मेथड है अल्केन बनाने के, दूसरे मेथड से होगा। अभी तो ये पहला ही मेथड चल रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. छोटी छोटी बातें सब हैं। अब आइए, लिख लिया ये स्लाइड? जी sir. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. गुड। अब आगे आइए। गौरव जी लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. आप सुनिए, ये पॉइंट तो आपसे रीजनिंग टाइप में स्कूल में बहुत अच्छे स्कूल में पूछता है, और खुद एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी है, ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, और ये बेसिकली इसी पॉइंट पर है। देखिए, अगर मैं उससे पहले मैं ये पॉइंट को समझाऊं, अगर आपने देखा कि लिखना नहीं है, CH3Cl है, सोडियम डाइथर है, इथेन बन गया, 2 है। अगर मैं ऐसे पूछूं कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि CH3Cl ले लें,
CH3 CH2 CH दो डिफरेंट ले लें तो देखो क्या क्या होगा। जैसे दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो बहुत सारे अल्केन बनेंगे। एक तो ये देमसेल्फ कंबाइन कर लेगा, ब्यूटेन भी कंबाइन कर लेगा, फिर ये दोनों कंबाइन कर लेगा। ये तीनों पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। सारे लोग पहले बताओ। जैसे Yes, दो sir. डिफरेंट अल्काइल लोगे तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन प्रोडक्ट बन सकता है। पहले ये सारे लोग बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, केमिस्ट्री का रूल है, डेली लाइफ में भी तुम सुनो अच्छे से। अगर तुम डेली लाइफ में भी किसी फैक्ट्री से तुम राइस निकाले, राइस आया, उसमें स्टोन पार्टिकल्स भी थे। तो अब ये तो अच्छा मेथड नहीं, चूंकि अब मुझे इस मिक्सचर से राइस निकालने के लिए अनदर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इकोनॉमिकली पैसा लगेगा, मजदूर और आपको बहुत सारे वर्कर की जरूरत होगी। राइस मिला, मिक्सचर्स के फॉर्म में मिला। बताइए, सबको समझ में आया? यस सर। हेलो। Yes, sir. तो वही हाल यहाँ है कि ऑड वाला क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑड वाला बनने के लिए जरूरी है दो डिफरेंट लिया जाए। जैसे दो डिफरेंट लेंगे कंटेनर में तो मिक्सचर्स ऑफ अल्केन इज फॉर्म। फिर इस मिक्सचर से किसी प्योर कंपोनेंट को अलग करना, अब स्टीम डिस्टिले, बहुत सारे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। इसलिए केमिस्ट्री कहता है जहां पर भी प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बने वो जनरली अच्छा मेथड नहीं होता, बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू सेपरेट द प्योर कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। अरे बोलिए ना, आया समझ में? यस सर। सर अरे आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Sir, एक बार हाँ और सर हाँ, आया सबको समझ में? देखिए प्रोडक्ट यहाँ क्या सर, बना, मिक्सचर्स रिपीट के कर बाद। दीजिए हाँ बोलिए बोलिए, किसने कहा? हाँ बोलिए, एक दफा और बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? सर मैं कह रहा हाँ था अच्छा, कि रिपीट, हाँ कर ठीक दीजिए। है, ओके ओके ओके, रिपीट कर देता हूँ। ओके, देखिए मैंने ये कहा कि जैसे दो डिफरेंट लेंगे, या ऐसे समझते हैं, RX है और R-X है, आपको ऐसे दे सकता है सोडियम ड्राइट है, तो बहुत सारे अल्केन बनेंगे। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? तीन Yes, sir. अल्केन बनेंगे। Yes, sir. ये पहले बताओ, Yes. यशवर्धन जी, सबको आ गया? ठीक है। अब बताओ, इस मिक्सचर हमें ये निकालना है, तो इसमें अब तो हमें प्योर तो मिला नहीं, तो अब हमें कोई भी चाहिए इसमें से, तो फिर एक अनदर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना इस मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट को सेपरेट करने में। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे यशवर्धन जी, आप तो बोलिए। हेलो यशवर्धन जी, कैन Sir, यू yes, sir. हियर? तो मैंने अभी मिसाल डेली लाइफ वाला नहीं दिया कि आपको किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकालना है, वो प्रोडक्ट बना। मैं राइस का एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूं कि राइस, चावल, धान की फसल सुना है यशवर्धन जी? Yes, sir. हाँ, तो फैक्ट्री में गया, राइस आया, राइस के साथ छोटे छोटे उसमें स्टोन पार्टिकल। अब वही वाला राइस तो खाइएगा नहीं, परेशानी होगी ना, उससे इस मिक्सचर से फिर राइस को अलग करना पड़ेगा। अरे बोलिए, इसमें टाइम लगेगा, बहुत सारी बातें होंगी, अनदर मेथड। तो फिजिक्स केमिस्ट्री यही कहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब भी प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बने वो जनरली अच्छा मेथड नहीं होता। हाँ, अच्छा मेथड कब होगा? जब राइस रहता। मैं एक मिसाल देता हूं कि कोई प्रोडक्ट बना, उसमें कोई गैस आ गया, HCl गैस, ये तो थोड़ा सा भी हीट दोगे HCl गैस निकल गया, समझा कि नहीं? जब बाय प्रोडक्ट गैस रहे तो अच्छा मेथड होगा। क्या बोला मैंने? जब बाय प्रोडक्ट गैस रहे तो वो अच्छा मेथड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. क्योंकि गैस Yes, तो sir. अपने आप एस्केप आउट हो जाएगा। एस्केपेबल गैस, एस्केपेबल, एक होता वर्ड गैस है, एस्केप नहीं हो रहा है, एक होता है एस्केपेबल, इंग्लिश का वर्ड एस्केपेबल गैस। हो सकता है गैस हो एस्केपेबल गैस, जो आसानी से एटमॉस्फेयर में चला जाए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ, ये लाइन इस बात को साबित किया कि दो बातें पूछ सकता है। Wurtz reaction is not suitable method या not applicable for two different alkyl halide। Wurtz reaction में दो सेम अल्काइल हैलाइड क्यों लेते हैं, दो डिफरेंट क्यों नहीं लेते? आप कहिएगा बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर्स ऑफ अल्केन एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम द मिक्सचर। या इस लाइन का दूसरा मतलब हुआ
कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट अल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ द कार्बन एटम, तो आप यही कहेंगे बिकॉज ऑड वाला बनाने में हमें 2 डिफरेंट हैलो अल्केन लेना पड़ेगा। ऑड वाला 2 सेम हैलो अल्केन से बन ही नहीं सकता। अगर ऑड वाला चाहिए तो कंटेनर में 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड जैसे लेंगे तो प्रोपेन तो बनेगा, लेकिन मुझे फिर उस मिक्सचर से प्रोपेन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड एंड अदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया? बोलिए, अब मैं लिखवा रहा आया हूं। सर आया। आया सर। हाँ, तो ये रीजनिंग टाइप में भी, छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है। पहली बात चलिए लिखें। सर। हाँ बोलिए। सर मतलब जैसे अगर प्रोपेन बना सर, जो बनाया, तो सर हमें उसमें प्रोडक्ट निकालने के लिए एक और मेथड लगेगा। हाँ हाँ तो सर इस वजह से मतलब हाँ, इस वजह से बहुत सारी परेशानी होगी ना, डिफिकल्टी है। मेन क्या, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से डायरेक्ट तो ना बना, वुड्स रिएक्शन से बना, बहुत सारा बन गया। हमें तो वुड्स रिएक्शन है, फिर अनदर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वुड्स रिएक्शन थोड़ी ना कहलाएगा। यस सर, यस हाँ, ये कहने का मतलब है। सर। वो इनडायरेक्ट में आप बनाने को तो बना सकते हैं। अब चावल निकला है तो आप उसको तो सेपरेट कर ही लेंगे, लेकिन परेशानी तो हुई ना। यस सर, है? बहुत सारे ये कहने मतलब रूम टेम्परेचर पर। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चलिए लिख लिया। अब ये वुड्स रिएक्शन पूरा खत्म। तो ये देखिए, पहला ही रिएक्शन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, इसमें बातें सब। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। डन सर। तो सर 1 मिनट रुकिए। हाँ लिखिए लिखिए। नहीं अब्दुल्ला, नोमेनक्लेचर एक अलग टॉपिक में पढ़ाता हूँ, जीओसी अलग है। नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ाने के बाद मैं जीओसी स्टार्ट करूंगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। मतलब उसके नीचे ये लिख लें, अगर CH3Cl और C2H5Cl दिया रहता तो क्या बनता। ईथर जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है।
और ऑर्गेनिक में एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का काम करता है, एंड कंट्रोल्स द रिएक्टिविटी। अब तुम पढ़े हो ना, अल्काइल मेटल इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम वगैरह सब तो इतना रिएक्टिव है कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो रिएक्शन कर लेगा। यस यस हाँ, तो कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। सोडियम को क्या करता है, देखो कैसे कंट्रोल करता है। सोडियम मैंने पहले है ना ऑक्सीजन के साथ ROR, ये कंट्रोल करता है। देखो चारों तरफ से घेर लेता है, दुश्मन को घेर लेगा तो इसका काम मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, ये समझा। तो इसलिए सब मैंने बता दिया, चारों तरफ से घेर लेता है ये। अरे बोलो ना। यस सर, यस सर। हाँ, ये घेर लेता है रिएक्टिविटी को, वरना ये तो वुर्स रिएक्शन में तुम लिए वो मॉइस्चर ही के कांटेक्ट में आ जाएगा। मकसद है वुर्स कराना, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। चलो, तो पहला मेथड ज्यादा बड़ा था, अब एक छोटा मेथड है जिसमें जल्दी हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का एक तरीका है वुर्स रिएक्शन। जब दो अल्काइल हैलाइड को लेंगे, सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम के साथ ड्राई ईथर अल्केन बनेगा, और इवन नंबर वाला अल्केन है, ऑड वाला पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका है कि अगर हाइड्रोजन 1 पोजीशन पर है डबल कर दो, हाइड्रोजन 2nd पोजीशन पर है तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। Which alkyl halide is more reactive towards Wolff's reaction? तो आइडोअल्केन। Why? Because Ci is weaker bond, आयोडीन जल्दी बनेगा। बताओ, ये लिख लिया सारे लोग? यस सर। सर ऊपर वाले में एक आइसोब्यूटेन भी मिलेगा ना? कहाँ? ये CH3Cl + C2H5Cl। तो यहाँ प्रोपेन लिखेंगे, मैंने इथेन ऊपर हो गया था, ब्यूटेन प्रोपेन। हाँ, क्या लिखे तुम, क्या बोल रहे थे? आइसो आइसो किससे बनेगा? ये आइसो कहाँ है? नहीं, आइसोप्रो CH3 CH2 फिर उस पे मिथाइल फिर CH3। अरे क्या तुम बोलते रह रहे हो? आइसोप्रोपेन तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, आइसोप्रोपाइल पॉसिबल है। आइसोप्रोपेन कुछ थोड़ी ना होता है। सर ब्यूटेन बोला मैंने, ब्यूटेन। ये कहाँ ब्यूटेन है भाई? CH3 CH2 भाई दोनों कंबाइन कर लेगा भाई। अजीब आदमी हो तुम। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ बनेगा नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? ब्रांचिंग है ही नहीं तो क्यों बनेगा? क्यों बनेगा भाई? स्ट्रेट चेन है ना, कैसे बन जाएगा? ब्रांचिंग है ही नहीं, कैसे बन जाएगा इसमें? ओके ओके सर। आगे बढ़े। चलो, सेकंड मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल। देखो मैं जानबूझ के इस तरह सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, गौर से सुनो। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के दो मेथड, एक वुर्स रिएक्शन और एक रिडक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखो, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, बहुत आसान है। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड is reduced with Zn/Cl produces अल्केन। अब कैसे वो मैं सिखाता हूं आपको। लिख लिया? यस सर। सो वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? ये है व्हेन। डन सर। अब देखिए, बहुत आसान है। अगर हमें RX है, एग्जामिनर ऊपर दे देगा जिंक HCl, तो आप RH बनाएंगे, बस HX निकल जाएगा।
तो कितना आसान है ये, गौर से सुनो। जिंक का काम क्या, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो देखो Rx, बताओ रिडक्शन हुआ कि नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। तो मैंने नहीं बताया था 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके R माइनस बन जाएगा, और इसमें HCl दिया हुआ है तो H प्लस मिलके RH बना देगा। बोलो बोलो, आया समझ में? यस चलो सर। एवरीवन, तो यस देखो CH3Cl ZnHCl, कुछ नहीं, डायरेक्ट बताओ CH4 बनेगा। CH3CH2 Br ZnHCl, इथेन बनेगा। अरे बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही यही है। एनी प्रॉब्लम? नो कुछ सर। भी, कुछ भी दे दे, CH3Cl CH3 जिंक ZnHCl, बस तुम इतनी दफा पढ़ लो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जहां पर Cl है वहां H ऐड कर दो, CH2 CH3। समझा? तो सुनो अच्छे से, क्या तुम पढ़े, अल्काइल हाइलाइड से हाँ हाँ क्लोरीन रिमूव हो जाएगा ना, जैसे यहाँ अब्दुल्ला यहाँ दिखा दिया ना मैकेनिज्म में, एक हट गया ना अब्दुल्ला, Cl हट जाएगा ना, यहाँ देखो ना एक हट गया। हाँ ये मैकेनिज्म इसलिए बता देता हूँ, मैकेनिज्म पहले बता दिया आरिश। ओके, Cl निकल जाएगा। आगे बढ़े, बताइए, सबको समझ में आ गया? सर लिखना है सर, नहीं, पहले दूसरा पहले ये वाला लिख लिया था, ये नो लिख सर। लिया, ये तो लिखिए। जिससे पिछले वाला हाँ हाँ ये पहले ये लिखिए। सर। हाँ वो HX लगेगा, मतलब HCl बनेगा ना, अगर क्या कहते हैं उसके रिएक्ट करके, हाँ अगर हाँ हाँ Cl हाँ हो। हाँ 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 हाँ, सेल बन जाएगा। ठीक। हाँ ये लिख लिया। नो सर, ये लिख लिया सर, अगली नहीं लिखी। डन सर। सर हम्म, सर ये तीसरे जो आपने सबसे नीचे लिखा है रिएक्शन, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl, यहाँ भी Cl, और ब्रोमीन एस्केप कर जाएगा ना? कहाँ कहाँ? ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ ZnBr2 बन जाएगा। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, रुके आपको मैकेनिज्म में समझा देता हूँ। पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, चलिए पहले बताओ। आया सर। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट रुके। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ HCl से H प्लस आएगा, RH हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब बताओ यहाँ X माइनस बचा,
जी सर। यहाँ Cl में 2 हाइड्रोजन मिलके ZnCl2 बना देगा, ये Zn+2। समझ में आया हाँ या ना? आया अब आया। जैसे देखो, अब देखो CH3Cl है, ZnHCl है, चलो CH4 बना, जी ZnCl2 बना। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। CH3 CH2Br है, समझा कि नहीं? ZnHCl है, समझा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर CH3 बनेगा, अरे बोलो जी सर। ZnClBr, यानी ये सब बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बोलो हाँ या ना? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो। सर आया समझ में। हाँ। यस और जब Yes, sir. ZnHCl देगा ना तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, Cl ही देगा हाइड्रोजन में, कि वो ZnCl2 बना ले। ZnHCl दे देगा, तो बताओ H की जगह Cl की जगह CH2 लगा दो, बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnCl। अब बताओ, आप सबको अच्छे से आया? बताओ। आ गया। Yes, sir. गौरव जी अब आया समझ में? यस सर। चलिए ये स्लाइड लीजिए आप। लिख लिया? जी सर। Yes, sir. डन सर। तो आप कंक्लूजन करो। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के 2 मेथड कौन कौन? वुर्ज रिएक्शन और रिडक्शन। सुना सारे लोग? इसलिए दोनों को मैंने एक साथ पढ़ा दिया। वुर्ज रिएक्शन में डबल बनेगा, लेकिन इसमें जितना कार्बन रिएक्टेंट में उतना ही कार्बन प्रोडक्ट में होगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। अब आइए सारे लोग के तीसरा मेथड फिर एक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉलबेज मेथड। ये सब एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि व्हाट स्कूल सब में कि भाई क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉलबेज मेथड, क्या बेसिकली। अब इसमें आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कॉलबेज मेथड। तो इसमें अब मैं चौथा मेथड। Sir, हाँ बोलिए। sir, Colbase, if it Kobe. अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाँ एल एल छूट गया। ठीक है, जी सर। चलिए एक स्टेटमेंट लिखिए।
an aqueous solution of salt of carboxylic acid. इलेक्ट्रोलिसिस 9th 10th में पढ़ा होगा, एनोड कैथोड करते हैं। लिख लिया? तो हम इसमें क्या रिएक्टेंट लेते हैं? एक्वस। अभी सबको हाँ, अब ये सब तभी याद होगा, लिख लिख कर रफ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। अरे स्वास्थ्य भंडारी को समझ में आ रहा है, बेचारी तो बोलना ही बंद कर दी। अच्छा, यस सर आ रहा है। हाँ, तो an aqueous solution of sodium potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed then alkane is formed at anode। ये लाइन लिख लिया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, मैं पहले इसको एक लाइन में लिखता हूँ, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में। पहले इसके रिएक्शन लिखिए। आर कूना, दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक्वस का मतलब वाटर लेते हैं। एग्जामिनर ऊपर लिख देगा इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे बना वो सब सिखाएंगे अभी आपको। तो आर आर बनता है, ये एट एनोड, एनोड पर अल्केन बनता है। बाकी जो प्रोडक्ट बनता है H2 + NaOH, वो सब बताऊंगा कैसे बना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, समझा? बाकी सब कैथोड पर, ये H2 कैथोड पर बनता है, बाकी सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। चलिए मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आर कूना। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सर। 2 सेकंड। डन सर। सर वो जो आपने दूसरा एरो लगा के लिखा है वो एट कैथोड है ना? जी जी जी, एड कैथोड जी, दूसरा एरो जो है एड कैथोड। डन सर। चलिए अब सुनिए कि इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, पहले समझिए अच्छे से। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में करते क्या है? करंट पास करते हैं, एनोड कैथोड जब लेते हैं, सॉल्ट में करंट पास करते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। जी सर। तो देखो, कंपाउंड क्या होता है? 2 आयंस में ब्रेक होता है। हाँ यार जल्दी लाओ। RCOO- है, 2 आयंस में, एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से समझिए। करंट पास किया, 2 आयंस में ब्रेक हुआ, बताइए हाँ या ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। और एनोड पर हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये एनायन है ना, एनोड पॉजिटिव होता है तो एनायन पॉजिटिव की तरफ भागेगा और केटायन कैथोड की तरफ भागेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, यहाँ लिखिए सारे लोग।
आमना आ रहा है समझ में? आमना अब्बास नकवी। तो क्या नाराजगी है, लोग बोलते ही नहीं है। हाँ हर्षित भाई आपको आ रहा है? जी सर। आप ही तो हैं एक। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा आप देखिए, तो आर सी ओ देखते रहिएगा। ओ पर 2 लोन पेयर होता है, ये सबको मालूम है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की वजह से एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज की वजह से एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तभी तो 6 2 8 होगा। जल्दी बताओ, हाँ या ना? समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन जब हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचेगा? 5 ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? पहले ये पहले बता दो सब। आया सर। लिख लिया सारे लोग? 2 सेकंड। डन सर। ओके। अच्छा आप लोग बता सकते हैं क्या इसमें रेजोनेंस है इस वाले में? यस सर। यस सर। Yes, sir. ए डबल बॉन्ड बी सी पर फ्री रेडिकल, याद आया? यस सर। जी sir. वेरी गुड। ए डबल बॉन्ड सी पे फ्री रेडिकल। तो मैंने आपको सिखाया था अरे भाई अब्दुल्ला असलम भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा। 5 में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, 5 का मतलब फ्री, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। सर सर 2 बॉन्डेड भी तो हैं। उससे हमें क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, अनपेयर्ड तो है ना। फ्री रेडिकल की क्या डेफिनेशन थी? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है ना 5। अरे बोलो, ये लोन पेयर कहलाएगा, ये लोन सर- पेयर नहीं कहलाएगा, ये अनपेयर्ड है। व्हाट इज द फ्री रेडिकल? जो अनपेयर्ड होता है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं यार, डेफिनेशन में देखो। सर मैं ओ की बात कर रहा हूँ सर, जो पिछले वाले रिएक्शन इसमें रेड वाले में जो हाँ रेड क्या में कुछ, हाँ हाँ सर बताओ। उस ओ पे माइनस है ना, लेकिन सर उस पे तो वैसे ही सर हाँ वो पे 8 है। माइनस है। हाँ तो एक हट गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, 5 में से घट गया तो फ्री रेडिकल हुआ, नेगेटिव चार्ज लेके चला गया, ये ए माइनस निकल गया ना, तो अब ये न्यूट्रल हो जाएगा ना भाई। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ उस पे 8 है तो सर फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ ले रहा है? लूज कर रहा है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस। ए नोट पर जाएगा तो लॉस करेगा ना, लॉस ऑफ ओके सर, इलेक्ट्रॉन। यस सर, यस सर। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ये किसने कहा 8 नहीं है तो लॉस गेन नहीं करेगा? इतना केमिस्ट्री केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट कंप्यूटर डाटा फिर भी बॉन्ड बनाता नहीं है क्या? पढ़ा नहीं है आपने? सर वो तो वो होता है ना सर, वेकेंट की वजह से थर्ड पीरियड उससे से क्या हुआ भाई? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लॉस किया। क्यों लॉस कर रहा है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ ऑक्टेट से क्या मतलब है लॉस और गेन यस। को? यहाँ देखें सारे लोग, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं बताया था ये फ्री रेडिकल यहाँ, ये फ्री रेडिकल यहाँ, तो ये यहाँ। तो बताओ आर फ्री रेडिकल बना, कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगा कि नहीं डबल बॉन्ड बनाकर? जल्दी बोलो। पहले यहाँ तक बताओ, ये तो मैं समझा चुका हूँ सबको। ए डबल बॉन्ड बी सी पर फ्री रेडिकल, तो ए फ्री रेडिकल बी और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बताया था ना सबको? बताओ। हाँ सर बताया। हाँ अब ये सब 10 दफा क्या बताएगा आदमी? जीओसी में हो चुका है, 10 दफा बता चुका हूँ रेजोनेंस में, सारे लोग ध्यान दें। अब बताओ बैलेंसिंग में बताओ कितने मॉलिक्यूल लिए गए हैं? 2। अरे यस बोलो। सर। तो ये
हाँ, तो ये 2 बनेंगे। अब 2 बनेंगे तो RR बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, तो ये है चक्कर। अब देखो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? 2H + 2E H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। एनी प्रॉब्लम? या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर और अच्छे से। पहले बताओ, पहले ये लिख लो, तब मैं कैथोड का दोबारा समझाता हूँ। लिख लिया सारे लोग? यहाँ तक किसी को डाउट है? So आफ्टर ये RR बन गया। कौन ये, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब्दुल्ला? हाँ, अब सुनो, एक्वस का क्या मतलब है? वाटर है तुम्हारे पास? जी सर। ठीक, वाटर में इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। तुम अपने माइंड में रखो H+ है, H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में बन जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? OH-। सेपरेट हो जाएगी। OH- निकल जाएगा। जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अरे यार, वाटर से H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में बना दिया। अब यही OH- से ये Na+ मिलकर NOH बना लेता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस अरे सर। बोलो, अब समझ में आया? सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। चलो अब मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ। ये मैकेनिज्म एग्जाम में मैकेनिज्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। प्रोडक्ट बनाना सबको आना चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब सुनो, आपको एग्जामिनर दे देगा CH3 कूना और इलेक्ट्रोलिसिस दे देगा, तो CH3 बन जाएगा डायरेक्ट। बाकी मैंने एक दफा सब कुछ लिख दिया है, तो प्लीज टीचर को इरिटेट मत करना। ये सब लिखना सिखा दिया ना तुम्हें? अरे बोलो, अब सब में यही बनेगा। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। yes, यस तो सर। हम मेन प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, बाकी अब कैसे बना, ये तीनों चीज सब में कॉमन रहेगी। तो अब टीचर को मत पूछना सर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। टीचर बोलता है फिर भी तुम लोग इरिटेट करते हो भाई। हाँ, बैलेंस करने का तरीका है 2। अब देखो इसमें भी डबल हो जाएगा, CH3 CH2 कूना। अब इलेक्ट्रोलिसिस दे दिया तो समझ जाओ इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड है, डबल कार्बन बन जाएगा। हेलो एवरीवन, यस सबको सर। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस। बाकी H2 NOH कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, वो कैथोड पर बनेगा। हमें मेन प्रोडक्ट मैंने सिखा दिया आपको। हेलो एवरीवन, सबको Yes, sir. समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू। अरे लिख लिया? यस सर। चलिए कल मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू।